जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेल्फ में। तो हम पढ़ रहे थे मुगल वंश जो 1526 से 1707 तक था, और इसमें हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में बाबर के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे उसके पुत्र नसीरुद्दीन बाबर हुमायूं के बारे में। इसका कार्यकाल 2 बार हुआ था, 1530 से 1540 तक, फिर 15 साल का गैप है 1555 से 1556 तक। इतिहासकारों ने कहा भारत का यह सबसे अभागा मुगल बादशाह था, क्योंकि इसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी। 10 साल राज करने के बाद शेरशाह सूरी ने इसे हरा दिया, और 15 साल तक स्ट्रगल करने के बाद काबुल और कंधार में खाक छानने के बाद 15 साल बाद दोबारा से हिंदुस्तान में आया और मुगल वंश की स्थापना की। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इतिहासकारों के अनुसार जरूरत से ज्यादा नेक दिल होना इसके लिए नुकसानदायक हुआ। हम सब जानते हैं बाबर 1530 में मरा था, और इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने मरते समय हुमायूं को अपने पास बुलाया था, क्योंकि हुमायूं ही उसका सबसे करीबी था, और कहा मेरे मरने के बाद कोई भाई आपस में नहीं लड़ेगा। जितना भी साम्राज्य है चारों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लीजिए। और हुमायूं को अपना अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया। ये एक आज्ञाकारी पुत्र था, और इतिहासकारों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी भूल यही थी, और जिस साम्राज्य को स्थापित किए हुए केवल 4 साल ही हुए थे उसका विभाजन कर दिया, और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि इसी के अपने भाई कामरान और अस्करी बार बार विद्रोह करते थे, और हुमायूं उन्हें बार बार काबू में करता था, लेकिन परोपकारी होने के कारण अपने भाइयों को माफ कर दिया करता था। और इसने मुगल साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटा। अपने पास तो रखा इसने दिल्ली और आगरा, कामरान को दिया काबुल, कंधार, अस्करी को दिया संभल, और हिंदाल को दिया अलवर। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं के 3 महत्वपूर्ण दुश्मन थे, जिनमें से 2 अफगानी थे, महमूद लोदी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और ये बंगाल का शासक था। शेरशाह सूरी ये बिहार का शासक था। शेरशाह सूरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे आज। और फिर आता है बहादुर शाह, ये गुजरात का शासक था। हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण 1531 में किया था कालिंजर के किले पर, जिसमें हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव थे। इसमें हुमायूं हार गया था, और जब यह हार गया तो बंगाल में शासक कर रहे महमूद लोदी के पास अपनी सेना लेकर गया, और 1531 में दोहरिया का युद्ध हुआ, जो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ। हुमायूं ने महमूद लोदी को मार दिया था इस युद्ध में, और अंत हुआ सबसे बड़ी मुसीबत जो लंबे समय से परेशान कर रहा था। और महमूद लोदी की हत्या से सबसे बड़ा फायदा हुआ शेरशाह सूरी को, यानी फरीद को। या फरीद ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, और अब बंगाल और बिहार का शासक बन गया शेर खान या शेरशाह सूरी, जिसका वास्तविक नाम फरीद था। वाराणसी के ही समीप चुनारगढ़ नामक स्थान था, जहां पर चुनारगढ़ का किला था। यह हमेशा रणनीति बनाता रहता था, क्योंकि इसने हुमायूं को हराने की कसम खाई थी, और इसका पहला उद्देश्य था हुमायूं को पराजित करना और हिंदुस्तान से बाहर निकालना। लेकिन हुमायूं की नींद हराम रहा करती थी, क्योंकि जब तक शेर खान जीवित रहेगा शासन करने में बहुत परेशानी होगी। इससे पहले कि शेर खान आक्रमण करे, हुमायूं ने ही शेर खान पर आक्रमण कर दिया, और 1532 में चुनारगढ़ के किले का घेरा डाला, और लंबे समय तक पड़ाव डालकर खड़ा रहा। लगभग 6 महीने बीत गए, ना हुमायूं किले के अंदर प्रवेश कर पाया, और ना ही शेर खान बाहर आया। और इधर गुजरात का शासक जो बहादुर शाह था, उसका ध्यान आकर्षित हुआ आगरा की तरफ, और निश्चय किया कि बादशाह तो चुनारगढ़ के किले पर व्यस्त है, और मुझे मुगलों पर आक्रमण कर देना चाहिए, और अपनी सेना को आगरा की तरफ भेज दिया। धर्म संकट में फंस गया था हुमायूं। एक तरफ बहादुर शाह की सेना, और दूसरी तरफ शेर खान काबू नहीं आ रहा था। और इधर शेर खान के पास किले का राशन खत्म हुआ, तो शेर खान ने एक टुकड़ी के साथ अपने पुत्र को हुमायूं के पास भेजा संधि करने के लिए, और कहा हुमायूं से कि मेरा पुत्र आपकी सेवा में रहेगा, मुगलों की सेवा करेगा। और हुमायूं ने भरोसा किया और सारी सेना लेकर वापस आ गया। और जब वापस आया तो 1533 में बहादुर शाह को हराया, और बहादुर शाह की सेना गुजरात भाग गई। कहने का मतलब हुमायूं का एक ही दुश्मन बचा था, शेर खान या फरीद। क्योंकि दोनों ने ही संधि कर ली थी,
तो बंगाल और बिहार का शासक अब शेर खान के हाथ में आ गया था। शेर खान और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था और शेर खान ने योजना बनाई कि वह मुगलों पर आक्रमण करेगा। और इधर हुमायूं की टेंशन बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि शेर खान पहले से ज्यादा शक्तिशाली था। इससे पहले कि शेर खान हुमायूं पर आक्रमण करता, हुमायूं ने एक बार फिर जल्दबाजी दिखाई और दोबारा से 1538 में चुनारगढ़ का दूसरा घेरा डाला, यानी चुनारगढ़ पर दूसरा आक्रमण। और इस बार आक्रमण की पूरी तैयारी से गया था और 10-15 दिन की मशक्कत के बाद हुमायूं मुगलों की तोपों से चुनारगढ़ के किले की दीवारों को गिरा दिया गया और सेना के साथ किले में प्रवेश कर गया। लेकिन इस बार वहां शेर खान नहीं था। शेर खान तो पहले से ही भाग गया था, लेकिन हुमायूं की एक और कमजोरी थी, इसी जीत का बड़ा जश्न मनाना। और इस कमजोरी के बारे में शेर खान को पता था, तो इसलिए शेर खान ने जाने से पहले किले में बहुत सारा खाने का सामान और बहुत सारी शराब रख दी थी। ये जश्न लगभग 40 दिन चलता रहा, जब तक सब कुछ खत्म न हो गया। और फिर बड़ा बंगाल की तरफ, शेर खान भी बंगाल ही गया था। और जब हुमायूं बंगाल के जोट नामक स्थान पर पहुंचा तो उसने वहां देखा लाशों के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि शेर खान पहले ही सब कुछ तबाह कर चुका था। हुमायूं ने इस जगह को देखकर इसे जन्नताबाद नाम दिया। शेर खान ने रणनीति से हुमायूं को बंगाल तक बुला लिया और शेर खान अभी भी काबू में नहीं आ रहा था, तो हुमायूं के पास अपनी थकी हारी सेना लेकर वापस जाने का और कोई रास्ता नहीं था। तो बिहार में बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर अपनी सेना लेकर इंतजार कर रहा था। कौन? शेर खान, क्योंकि यही उसकी रणनीति थी। और हुआ 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच। इसमें हुमायूं की पराजय हुई और शेर खान जीत गया। इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की और यह हुमायूं को मारने ही वाला था। वो हुमायूं जान बचाकर भागा और अपने घोड़े के साथ नदी में कूद गया। और जब डूबने लगा तो एक नाविक निजाम आया और हुमायूं को डूबने से बचाया और नदी पार करवा दी और हुमायूं को युद्ध से बचाकर बाहर ले आया। हुमायूं जब आगरा पहुंचा तो उसने आगरा पहुंचते ही निजाम को बुलाया और एक दिन का बादशाह बनाया। और इसी ने निजाम ने ही चमड़े के सिक्के चलवाए। ध्यान रखेंगे, एकमात्र शासक था जो एक दिन के लिए बना था। यह एकमात्र शासक था जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। वो शेर खान निश्चित कर चुका था मुगलों को हराने की। अगले ही साल 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ, जो हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ। शेर खान ने मुगल साम्राज्य का अंत किया और भारत में सूर्यवंश की स्थापना की। ध्यान रखेंगे, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा में चमड़े के सिक्के चलाए थे, लेकिन ज्यादातर इन्हें कांस्य के सिक्के या ब्रॉन्ज के सिक्के मानते थे। इसके बाद हुमायूं के जीवन काल में क्या क्या हुआ, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। 1541 में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से शादी की। यह हमीदा बानो बेगम हुमायूं के छोटे भाई हिंदाल के गुरु की बेटी थी। हुमायूं का एक मित्र था वीरसाल, जो राजस्थान के अमरकोट में शासन करता था। और हुमायूं ने इसी अपने मित्र के पास शरण ली और अमरकोट में ही 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। जब अकबर 4 साल का हुआ तो उसका खतना संस्कार हुआ, तब से उसको जलाल या जलालुद्दीन कहा जाने लगा। और जब वह 13 साल का हुआ और गद्दी पर बैठा तो उसे जलालुद्दीन मोहम्मद कहा जाने लगा। जब उसने जजिया व तीर्थ यात्रा कर समाप्त किए तो वह कहलाएगा अकबर, यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं गुरु अंगद देव के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने के बाद इसने निश्चय किया, जो साम्राज्य उसके पिता अकबर ने खड़ा किया था या स्थापित किया था, उसे दोबारा स्थापित करेगा। और कसम खाई कि जो भी गलती की है उस गलती को सुधारेगा। और फिर वह अपने पुत्र अकबर को महाम अनगा या जीजी अनगा के पास छोड़कर उसकी पत्नी के साथ हमीदा बानो बेगम के साथ काबुल कंधार की तरफ निकल पड़ा और 1545 में काबुल कंधार पर अधिकार कर लिया। और इसने काबुल कंधार पर अधिकार करने के लिए ईरान की मदद ली थी, जहां सियम, जिसे सिया मुल्क भी कहते हैं,
और कुछ समय के लिए हुमायूं ने शिया मत भी अपनाया था। हम सब जानते हैं हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार दिया था, तो इसने अपने भाई की हत्या करवाई और काबुल में ही हुमायूं को एक सैनिक मिला, बैरम खां, जो इसका सेनापति बना। और लंबे समय तक हुमायूं ने काबुल में शासन किया और इस बार जल्दबाजी न करते हुए सूरवंश के कमजोर होने का इंतजार किया। 1554 में हिंदुस्तान की तरफ आना शुरू किया। हुमायूं ने पेशावर पर अधिकार कर लिया। 1555 में इसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर में प्रवेश करते ही पंजाब की सीमा में प्रवेश कर चुका था और इस जगह पर सूरवंश के 2 सूबेदार तैनात थे, नसीब खान और तातार खान। इन तीनों के बीच हुआ मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में, जिसमें हुमायूं ने इन दोनों को हरा दिया और इसको हराने के बाद सेना लेकर पहुंच गया पंजाब में लुधियाना के पास सरहिंद नामक स्थान पर और लड़ा गया 1555 में सरहिंद का युद्ध, जो सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच में था। सिकंदर सूरी सूरवंश का अंतिम शासक था और सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद इसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और लगभग 7 महीने बाद अपने ही पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसने अपने पहले शासनकाल में 3 पन्ना नामक शहर बसाया था और शेरशाह सूरी ने इसे नष्ट करके यहाँ पर पुराना किला बनवाया था और इसी पुराने किले में के पुस्तकालय बनवाया, जिसे शेर मंडल भी कहते हैं। और जब 1556 में हुमायूं इस लाइब्रेरी की छत पर शाम की नमाज पढ़कर नीचे उतर रहा था, तो उसका गाउन अपने पैर के नीचे आने से ही सीढ़ियों से गिर गया और इसी कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसलिए इतिहासकार लेन फूल ने कहा हुमायूं के बारे में, बेचारा अभागा मुगल बादशाह जिस प्रकार लुढ़क लुढ़क कर जिया उसी प्रकार लुढ़क लुढ़क कर मर गया। हुमायूं हजरत निजामुद्दीन औलिया का अनुयायी था, तो इसकी अंतिम इच्छा थी इसकी कब्र भी इसी के नजदीक हो, तो इसीलिए इसका मकबरा भी हजरत निजामुद्दीन के सामने है। और हुमायूं का मकबरा इसकी पत्नी ने बनवाया था, जिसका नाम हाजी बेगम था, और इसकी जीवनी इसकी ही बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो हुमायूं नामा के नाम से प्रसिद्ध है। ये ज्योतिषी में विश्वास भी रखता था, इसलिए ज्योतिषी के हिसाब से ही अलग अलग दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था और इतिहासकारों का कहना है और ये अफीम का आदी भी था।